हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दे दिया हमें मोड एक्स प्लस 1 कब होगा हमारा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। मीन्स नेगेटिव वैल्यूज पे हमारा ये फंक्शन रोल प्ले करेगा। एक्स इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और एक्स ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमारा ये फंक्शन काम करेगा। पूछा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। तो ए की कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जिन पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पे अगर हमें लिमिट दे रखी होती एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या दे रखी होती, एक्स अप्रोचेस टू 0 दे रखा होता, तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते, एक बार राइट हैंड लिमिट, और चेक कर लेते क्या हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू के इक्वल आ जाती तो लिमिट एग्जिस्ट करती, नहीं तो नहीं करती। बट यहां पे लिमिट दे दी हमें एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ए की वैल्यू क्या ले हम, यहां पे तो कंफ्यूजन हो गई भाई। ए की वैल्यू क्या है हमारी, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी, नेगेटिव भी हो सकती है, -1 -2 -3 भी। मींस नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। तो यहां पे क्या है, हमारे 3 केस बन जाते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ये तीनों वैल्यू हमारी पॉसिबल हो सकती हैं। इसका मतलब फर्स्ट जो केस होगा हमारा, एक तो a इक्वल टू 0 भी हो सकता है, सेकंड जो केस होगा हमारा a लेस देन 0 भी हो सकता है, थर्ड जो केस होगा हमारा a जो है ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। यही 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। a या तो 0 होगा, a की वैल्यू या 0 से कम होगी, या a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इनके सिवा तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती हमारी। तो तीनों की तीनों वैल्यू पे हम देख लेंगे कि कौन सी वैल्यूज पे हमारा जो फंक्शन है एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अपने पहले फर्स्ट केस के ऊपर। केस फर्स्ट, ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर क्या है। यहां पे दे रखा है हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, क्या दे रखा है, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ऐसे दे रखा है केस फर्स्ट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं a की वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में, a इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की जगह 0 पुट कर लेंगे ना हम, और यहां पे फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, f ऑफ x। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो x इक्वल टू 0, x टेंड्स टू क्या दे दिया, 0, f ऑफ x। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से लेफ्ट साइड जाना है तो 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और हमारा साथ में क्या होगा यहां पे फंक्शन fx। और साथ में हम एक बार केस बना देते हैं अपना राइट हैंड लिमिट का। यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 से राइट साइड चलना है तो क्या होगा, 0 प्लस और f ऑफ x। ये दो केस हैं। अगर इन दोनों केस में हमारी वैल्यू इक्वल आती है तो क्या है, ये लिमिट जो है हमारी a इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगी। अगर नहीं आती है तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। बस चेक कर लेते हैं। देखो 0 माइनस मतलब 0 से कम वैल्यू, तो फंक्शन जो होगा हमारा ये काम करेगा। 0 से लेस वैल्यूज पे ये फंक्शन लेंगे हम, पुट कर लो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मोड x प्लस 1। ये फंक्शन आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव होती हैं, तो मोड x से क्या बाहर आएगा, -x, तो -x प्लस 1, ये आ गया। अब यहां पे x की जगह 0 पुट कर लो, तो यहां पे जो हमारा फंक्शन रिजल्ट देगा वो क्या आ जाएगा, x की जगह 0 पुट की तो ये 0 हो गया, 1 बच गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन क्या आ गया, 1। अब राइट हैंड लिमिट पे चलो। यहां पे क्या है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन क्या है, fx, 0 से बड़ी वैल्यू पे ये फंक्शन काम आएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, मोड x -1।
अब 0 प्लस मतलब देखो ध्यान से, ये नंबर लाइन होती है, ये 0, इधर क्या होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू, इधर क्या होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 माइनस करने पे मोड एक्स हमारा नेगेटिव वैल्यूज देगा, 0 में कुछ ऐड करने पे हमारा मोड एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहां पे मोड एक्स हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां पे मोड एक्स हमारा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पे देखो 0 प्लस है तो मोड एक्स क्या देगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1, x की जगह 0 पुट करो तो यहां पे हमारा वैल्यू क्या आ गई -1। सॉल्यूशन आया राइट हैंड लिमिट का -1, लेफ्ट हैंड लिमिट का आया है 1, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमने केस मानना था a अप्रोचेस टू 0 या a इक्वल टू 0, ये केस हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड केस देखते हैं हम, a लेस देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से कम हो तो यहां पे क्या लेंगे हम, अब केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर क्या है, a लेस देन 0। a लेस देन 0 का मतलब समझो एग्जैक्टली, a लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी वैल्यू, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू, वो हमारी -2 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, -5 भी, -10 भी, कुछ भी हो सकती है। तो इसके भी क्या होंगे, अगर मान लीजिए हम ले ले a अप्रोचेस टू -2, ठीक है, ये लिमिट ले ली मान लीजिए हमने, तो यहां पे हमारे दो केस बनेंगे, एक तो -2 में हम क्या करें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लें, दूसरा केस क्या बनेगा, -2 में कुछ हम ऐड कर लें। देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए हमने क्या ले ली, -2 मान लिया, a अप्रोचेस टू -2 है, तो नंबर लाइन पे ये तो 0 होता है, ये हमारा क्या हो गया -2। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे होगी, -2 में कुछ माइनस करेंगे इस तरफ आने के लिए, प्लस कर दिया कुछ तो इस तरफ आ जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो यहां पे देखो अब क्या होंगे हमारे केस, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a की वैल्यू लेस देन 0 होंगी, तो यहां पे क्या लेंगे हम, a माइनस, a से थोड़ी छोटी वैल्यू, और फंक्शन क्या होगा हमारा f ऑफ x। तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी यहां पे जितनी भी है हमारी 0 से कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यूज, तो नेगेटिव वैल्यूज या फिर 0 से कम वैल्यूज पे हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, मोड x प्लस 1 वाला। तो यहां पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, मोड x प्लस 1, तो यहां पे पुट कर लो इसको, तो यहां पे क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मोड x प्लस 1, ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या थी यहां पे, लेस देन 0, मतलब इधर वाली वैल्यू पे मोड x क्या देगा हमारा, -x देगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस -x प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे x की जगह a पुट कर दो, तो यहां पे जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, -a प्लस 1, ये सॉल्यूशन आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब अपनी राइट हैंड लिमिट सोल्व आउट कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, a प्लस fx। फंक्शन कौन सा लेना है, a प्लस में आपको ये फंक्शन नहीं लेना है, कहीं ये सोचो बड़ी वैल्यू हो जाएंगी। हमारा जो केस था वो सारी छोटी वैल्यू के लिए काम कर रहा है, तो सारी छोटी वैल्यू कौन से में है, लेस देन 0, a लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन है, तो यही फंक्शन रहने वाला है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, और फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, मोड x प्लस 1, और लेस देन 0 पे मोड x क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, और यहाँ पे -x प्लस 1, x की जगह a पुट करो तो क्या आ गया, माइनस का a प्लस 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन क्या आया है, सेम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट क्या करेगी हमारी, एग्जिस्ट करेगी फॉर a लेस देन 0 के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड केस क्या है। केस थर्ड में क्या होगा हमारा, a ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये हमारी नंबर लाइन, ये 0 हो गया, मतलब a जो है हमारा राइट साइड लाई करना चाहिए। a की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटर देन 0। यहां पे हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मान लीजिए a इक्वल टू हमने 3 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा क्या हो गया 3, एक इससे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ये, एक इसकी राइट हैंड लिमिट होगी ये, तो ये कैसे आएंगी हमारी, 3 माइनस करके और 3 प्लस करके, ऐसे ही तो आएंगी। तो हमारे केस क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट x अप्रोचेस टू
a माइनस a के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये तो मैंने एज्यूम किया था, 3 एज्यूम किया था तो 3 माइनस 3 प्लस करके बता दिया। अब यहां पे हमने तो a ही लेना है क्योंकि a की वैल्यू कोई भी हो सकती है। आपका सोचने का तरीका है, मान लीजिए आपने 3 एज्यूम कर ली कि 3 से सोचूं, किसी दूसरे स्टूडेंट ने सोचा नहीं सर मुझे 3 अच्छा नहीं लगता, मैं 5 से सोचूंगा। कोई अनदर स्टूडेंट ने बोला नहीं सर मैं तो 10 लूंगा। कोई और दूसरे ने सोचा सर मैं तो बड़ी वाली वैल्यू लूंगा और 100 से सोचूंगा। तो वहां पे हम a माइनस ही लेके चलेंगे इसको, ठीक है। यहां पे कोई भी वैल्यू लो, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है। तो यहां पे a माइनस फंक्शन क्या होगा हमारा f ऑफ x। यहां पे देखो ध्यान से, अब यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमारा कौन सा फंक्शन काम करेगा, पॉजिटिव वैल्यू x ग्रेटर देन 0, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज पे ये फंक्शन आएगा। इसको यहां पे उठा के रख दो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, और फंक्शन क्या होगा हमारा मोड x माइनस 1। क्लियर। अब देखो यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो मोड x भी क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहां पे क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा x माइनस 1। x की जगह a पुट करो तो यहां पे क्या आ जाएगा a माइनस 1। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब बात कर लेते हैं हम अपनी राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट पे क्या सॉल्यूशन आएगा वो देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या रहेगा हमारा a प्लस, राइट हैंड पे जाना है हमें a से, तो a में कुछ ऐड करना पड़ेगा, और फंक्शन क्या रहेगा f ऑफ x। तो यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, और फंक्शन क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मोड x माइनस 1, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए मोड x क्या देगा हमें, पॉजिटिव x देगा। तो यहां पे क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा x माइनस 1। x की जगह a पुट करो तो यहां पे क्या आ गया हमारा a माइनस 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का सॉल्यूशन सेम आया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड लिमिट के। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, लिमिट्स एग्जिस्ट। तो दो केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो या फिर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। जब a की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर 3 केस बनते हैं, तीनों केस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सपोर्ट कीजिए। नेक्सा क्लासेज भी आपका दिल से सपोर्ट करता है, जो भी बच्चों के डाउट होते हैं मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, हिंट देके कैसे भी करके। तो आप भी चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।